गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई चल रही होगी, क्योंकि जो पढ़ेंगे वही बढ़ेंगे। आज सेकंड लॉ, डॉक्टर एस आर रंगनाथन का सेकंड लॉ, मैंने कल वादा किया था आपसे, और मैंने ये भी आपको कहा था, खास करके BLIS के स्टूडेंट्स को, कि आप पढ़ लेना। अगर पढ़ लेंगे और फिर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसे आप सुन लेंगे और देख लेंगे, निश्चित फिर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले को भी मैंने कहा था कि पढ़ लेना, और इससे क्वेश्चन सेकंड लॉ से पूछता ही है। सेकंड लॉ डॉक्टर रंगनाथन ने जो दिया, एवरी रीडर हिज या हर बुक, एवरी रीडर हिज या हर बुक। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ क्या है? जनरली पूछा जाता है कि बुक्स आर फॉर ऑल, कौन सा लॉ है? तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड लॉ। एवरी रीडर हिज या हर बुक में मैंने कहा, आपको कल ही बता दिया था कि 4 पॉइंट को आपको दिमाग में सेट कर लेना है। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले के लिए भी, और उनके लिए भी जो BLIS में पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। पहला पॉइंट क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट। दूसरा पॉइंट क्या है? ऑब्लिगेशन ऑफ ऑथोरिटी। ऑब्लिगेशन ऑफ ऑथोरिटी में दो चीज है। सिलेक्शन ऑफ द बुक,
4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। 4 कौन सा पॉइंट? ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ और ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर, पाठक। अब यहाँ पर ज़रा सा दिमाग में सेट करना पड़ेगा। क्या सेट करना पड़ेगा? कि पहला, राज्य का कर्तव्य क्या है। ऑब्लिगेशन के मतलब कर्तव्य होता है, राज्य का क्या कर्तव्य है? तो किसी भी राज्य का यह कर्तव्य है कि वहां रहने वाले लोग शिक्षित हों, उन्हें शिक्षा मिले। और जैसा आप और हम सभी लोग जानते हैं कि संविधान में भी है कि प्राइमरी एजुकेशन फॉर ऑल। यह कैसे संभव है? यह तभी संभव होगा जब लाइब्रेरी सिस्टम लागू होगा। लाइब्रेरी सिस्टम लागू होगा। लाइब्रेरी सिस्टम लागू होगा। यह लाइब्रेरी सिस्टम लागू कब होगा? जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होगा। और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन क्या है? हिंदी में से ग्रंथालय अधिनियम कहते हैं। लाइब्रेरी सिस्टम को पुस्तकालय प्रणाली कहते हैं। ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, राज्य का कर्तव्य क्या है? लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप हो। और लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप होने के लिए लाइब्रेरी लेजिस्लेशन का लागू होना। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू होना क्यों जरूरी है? और लाइब्रेरी सिस्टम है क्या, मैं आपको अभी बताऊंगा। कहा ग्रंथालय अधिनियम के मतलब होता है ग्रंथालय संबंधित कानून बनाना। ग्रंथालय के संचालन की पूरी व्यवस्था सरकार के ऊपर होना। और एक ऐसा कानून जिससे पुस्तकालय को चलाने में आसानी हो, वित्त की व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाए। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन इसलिए लागू किया जाता है कि जिन जगहों पर पुस्तकालय की स्थापना नहीं है, वहां पुस्तकालय को स्थापित किया जाए। जहां पुस्तकालय की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां पुस्तकालय की स्थिति को सुधारा जाए और सभी व्यक्ति को लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागृति लाया जाए। लाइब्रेरी मूवमेंट को तेज किया जाए। आप और हम सब जानते हैं कि भारत में 19 राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू है। बिहार में भी है, 2008 में हुआ है। इसे भी याद रखना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन से क्वेश्चन आना आना और आना ही है। और मैं आपको इसे भी बताऊंगा। तो कहा कि जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू होगा तो किसी नेता की नहीं चलेगी, किसी अधिकारी का नहीं चलेगा, तो चलेगा किसका? कानून का चलेगा। और कहा कि सरकार को यह व्यवस्था करनी पड़ेगी कि पुस्तकालय की संचालन को कैसे किया जाए, पुस्तकालय की व्यवस्था कैसे की जाए, पुस्तकालय को कैसे मजबूत स्थिति किया जाए। और जब पुस्तकालय में मजबूती होगा तो शिक्षा ऑटोमेटिक सभी को मिलना शुरू होगा। और कहा यह लाइब्रेरी जब लेजिस्लेशन लागू होगा तभी लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप होगा। लाइब्रेरी सिस्टम क्या होता है? तो लाइब्रेरी सिस्टम कहते हैं कि सेंट्रल का स्टेट से, और स्टेट का डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट का ब्लॉक से, ब्लॉक का पंचायत से, और पंचायत का विलेज से लाइब्रेरी का जुड़ा हुआ होना।
ये है लाइब्रेरी सिस्टम। और कहा कि क्यों किया जाता है, तो संसाधन की सहभागिता के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए। ये रिसोर्स शेयरिंग क्या होता है? कहा रिसोर्स कहते किसको हैं, तो कहा कि यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स इज कॉल्ड रिसोर्स। अब ये आप कहेंगे कि सोर्स किसको कहते हैं, तो कहा कि सोर्स को जरा ठेठ भाषा में समझो, घरेलू भाषा में समझो, आम बोलचाल भाषा में समझो। आप अगर एक बार बुद्धि में आ गया तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा। पढ़ने का मतलब ही यही है कि किसी चीज को समझ लेना, कंसेप्ट के साथ समझ लेना, और अगर समझ में आ गया तो लिखने के लिए आए, केवीएस में लिखने के लिए आएगा, डिस्क्रिप्टिव ईएमआरएस में लिखने के लिए आएगा, उम्मीद है कि डीएसएसबी में भी लिखने के लिए आएगा और नवोदय विद्यालय में भी लिखने के लिए आएगा। तो कहा कि बीएलआईएस ढंग से नहीं पढ़ोगे तो आप लिख पाओगे नहीं, लिख पाओगे। कंसेप्ट जरूरी है, और कौन ठिकाना है कि सभी जगह डिस्क्रिप्टिव हो जाए शुरू। तो रिसोर्स शेयरिंग का मैं बता रहा हूं कि सोर्स का यूटिलाइजेशन ऑफ सोर्स, यानी सोर्स की उपयोगिता को ही संसाधन कहते हैं। सोर्स किसको कहते हैं, तो ठेठ भाषा में समझ लो कि आप जहां से चावल लाते हो, दाल लाते हो, गरम मसाला लाते हो कि नहीं लाते हो, जिसको हम लोग ठेठ भाषा में बनिया कहते हैं, गांव के भाषा में मोदी कहते हैं। और कहा जहां ये सारा सामान मिलता है वहां नमक भी तो मिलता है। तो कहा कि नमक अगर किसी दुकान में है, सॉल्ट, नमक अगर किसी दुकान में है तो वो सोर्स है। और वही नमक अगर हमारे किचन में आ गया और मैं पनीर में डाल दूं, या गोभी आलू में डाल दूं, या पनीर टिक्का में, या बिरयानी में, किसी भी चीज में नमक का जब हम यूज कर रहे हैं तो ये नमक का यूटिलाइज हो रहा है, यानी ये रिसोर्स हो गया। उसी प्रकार से हम अगर घर पे हैं, और पढ़ा रहे हैं, या आपको पता है कि हम पढ़ाते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी, तो एक सोर्स है। लेकिन अगर मैं नालंदा खुला विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, पटना विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं, मैं पटना विश्वविद्यालय में भी 5 साल पढ़ाया हूं, और मौलाना मजरुल हक का फाउंडर टीचर हूं, और वहां के जो सिलेबस तैयार हुआ है वो मेरे ही द्वारा किया गया, जो आज भी चल रहा है। तो वो उस यूनिवर्सिटी में अगर मैं हूं तो मैं सोर्स नहीं हूं, रिसोर्स हूं। और कौन सा रिसोर्स? ह्यूमन रिसोर्स। उसी प्रकार से अगर बुक है, जर्नल है, मैगजीन है, सीडी है, डीवीडी है, और ये अगर बुक शॉप पर है तो ये सोर्स है। लेकिन वही अगर लाइब्रेरी में आ गया तो रिसोर्स है, यानी संसाधन है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स यानी स्रोत और संसाधन में क्या अंतर है। संसाधन की सहभागिता करना आसान होता है जब लाइब्रेरी सिस्टम लागू होता है, और लाइब्रेरी सिस्टम लागू करना आसान है जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन होता है, और लाइब्रेरी लेजिस्लेशन को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है। तो कहा कि जो संसाधन है हमारे पास उसकी सहभागिता करना आसान है, रिसोर्स शेयरिंग करना आसान है। यानी एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी को, तीसरे लाइब्रेरी को, चौथे लाइब्रेरी को उसकी आवश्यकता के अनुसार दे सकता है। इसी का नाम है संसाधन की सहभागिता करना।
गांव में आपने देखा होगा, अगर आपके यहाँ हम चले गए और पता चला कि आफ्ताब सर आए हैं और आपके यहाँ मान लीजिए सिर्फ आलू है, आलू पोटैटो, और आलू की सब्जी आपके यहाँ सिर्फ बनी हुई है, लेकिन आप के यहाँ अगर पैंचा का सिस्टम चलता है, पैंचा, लोन, मेल जोल, संसाधन की सहभागिता, तो आधा घंटा के अंदर में सारा चीज आप हमारे सामने रख देंगे और मुझे तो लगेगा कि ये आपके ही घर में बना है। पैंचा जिसको कहते हैं, आप बगल से मटन आलू फूफी के यहाँ से, आलू अंडा चाची आपके बगल में हैं, उनके यहाँ से टमाटर प्याज, उसका सलाद, और भाभी के यहाँ पलवल की सब्जी बनी हुई है, आप ले आए और हमारे सामने परोस दिया। हम तो वहां से बम बम होके चले आए, बम बम, यानी इतना चीज खिलाया हमको पूनम ने, अरे ज्योति ने हमको इतना चीज खिलाया, अमित ने हमको इतना चीज खिलाया, और सौरभ ने हमको इतना चीज खिलाया। मुझे क्या पता कि आपने पहचान लिया है। कहा कि वैसे ही लाइब्रेरी में जो यूजर आते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति आप कर देते हैं, बाजू वाले लाइब्रेरी से, किसी और लाइब्रेरी से, और जब उनको जरूरत होता है तो आप देते हैं। संसाधन की सहभागिता इसी को कहते हैं। रिसोर्स शेयरिंग करना आसान होगा, और कहा यूजर्स के डिमांड को पूरा किया जाता है। ये सब किसका कर्तव्य है? तो ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट का, राज्य का कर्तव्य है कि वहां रहने वाले व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, उस राज्य में रहने वाले लोग को शिक्षित किया जाए, और इसके लिए लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप किया जाता है। तो आपसे जो आप पढ़ाई कर रहे हो, BLIS वाले, ये सारी चीज लिख देना। और जो लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट की पढ़ाई कर रहे हो, आपसे कैसे पूछेगा प्रश्न? आपसे पूछेगा ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट किस लॉ को टच करता है, आपको याद रखना होगा सेकंड लॉ। आपसे पूछेगा कि लाइब्रेरी सिस्टम किस लॉ को टच करता है, आपको सेकंड लॉ याद करना है। रिसोर्स शेयरिंग किस लॉ को टच करता है, आपको याद रखना है सेकंड लॉ। आपको लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन किस लॉ को टच करता है, तो आपको याद रखना है सेकंड लॉ। इंटर लाइब्रेरी लोन किस लॉ को टच करता है, तो आपको याद रखना है सेकंड लॉ। उसी प्रकार से यूजर एजुकेशन किस लॉ को टच करता है, तो आपको याद रखना होगा कि सेकंड लॉ है। यह लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले को मैं बता रहा हूं। बताओ, बगैर कंसेप्ट के पढ़ोगे, बिना समझे हुए पढ़ोगे, तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। और मैंने तो पहले ही दिन बोला कि देखो, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। और दूसरी चीज मैंने यह कहा कि लेट तो एक बहाना है, आपको तो नेट कराना है। स्कूल एक बहाना है, आपको तो विश्वविद्यालय में लेके जाना है। स्कूल और विश्वविद्यालय दोनों में आसमान और जमीन का अंतर है। कहा स्कूल में लाइब्रेरियन अगर बनिएगा बिहार के तो 50,000 रुपया मिलेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इंसान लालची मिजाज का है। इंसान को जब चीज पता चल जाती है तो कहा उसे करना आसान होता है। और वही स्कूल में अगर KVS, NVS या EMRS में आप कंपीट कर जाते हो तो लगभग 90,000 रुपया मिलेगा, 3 रूम का फ्लैट मिलेगा, और 2 बच्चे आपके फ्री में पढ़ेंगे। और अगर आपको दिल लग गया, MLIS कर गए और नेट कर गए, तो यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन बन गए, तो इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। डिप्टी लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू एसोसिएट प्रोफेसर,
और लाइब्रेरियन इक्विवेलेंट टू प्रोफेसर आप हो गए। हो सकता है कि एक दिन वाइस चांसलर भी आप बने, हो सकता है एक दिन रजिस्ट्रार प्रोवीसी भी बने। अरे बन रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरियन है अभी वर्तमान में वाइस चांसलर है इग्नू की। हमारे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में जो बीएचयू के हेड थे वाइस चांसलर बन के आए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। साहेब सिंह वर्मा का नाम आपने सुना होगा, दिल्ली विश्वविद्यालय के लाइब्रेरियन थे, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे। वो भूल जाइए कि लाइब्रेरियन के मतलब किताब निकालना रखना, निकालना रखना, निकालना रखना। इंफॉर्मेशन ऑफिसर और साइंटिस्ट भी आप बन सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। आपके अंदर कुछ होगा ही नहीं, नॉलेज होगा ही नहीं, तो आप कीजिएगा क्या? हाँ, क्या कीजिएगा? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए कंसेप्ट के साथ मैं बोल रहा हूं कि इस तरह से सारा चीज अगर होगा आपको पढ़ना आसान होगा। मैंने क्या बोला, फिर से बोल रहे, इंटर लाइब्रेरी लोन, लाइब्रेरी कोऑपरेशन, रिसोर्स शेयरिंग, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, यूजर एजुकेशन, कोई भी होगा सेकंड लॉ, ये होगी आई। और सारे ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट को आप समझ गए होंगे कि एक राज्य का क्या कर्तव्य है। ऑब्लिगेशन ऑफ ऑथोरिटी, यानी राज्य का ही कर्तव्य है कि ऑथोरिटी बनाना भी। ये ऑथोरिटी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको प्राधिकरण कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ देगा कि डू यू नो अबाउट ऑथोरिटी, आप मुंह देखने लगिएगा। लेकिन अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जिसे ऑर्डर देने और ऑर्डर मनवाने की क्षमता हो उसे ही ऑथोरिटी कहते हैं। अब जैसे यूनिवर्सिटी में है तो यूनिवर्सिटी का ऑथोरिटी कौन है? वाइस चांसलर हैं, प्रो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं। स्कूल में ऑथोरिटी कौन है? तो प्रिंसिपल हैं। कॉलेज में कौन है? तो प्रिंसिपल हैं। और कहा कि अगर आप चले गए कहाँ, सचिवालय में, तो वहां के जो डायरेक्टर हैं, जो आईएएस रैंक के होते हैं, सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, वो ऑथोरिटी हैं। दैट मीन्स द कमांडिंग पोजीशन, वो कमांड करते हैं। ऑर्डर देने, ऑर्डर मनवाने की क्षमता। तो कहा कि लाइब्रेरी में जब इस ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, राज का कर्तव्य, कि जब लाइब्रेरी लेजिस्लेशन लागू होगा तो लाइब्रेरी का ऑथोरिटी भी बनेगा। और जो लाइब्रेरी की ऑथोरिटी में जो बनेगा वो उसके लिए डायरेक्टरेट बनेगा। जितने जगह लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है वहां डायरेक्टरेट है। जैसे हायर एजुकेशन का होता है, प्राइमरी एजुकेशन का होता है, वैसे ही लाइब्रेरी का भी होगा। और उस व्यक्ति को जो डायरेक्टर बनाया जाएगा लाइब्रेरी अथॉरिटी का, राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, पावर मिलेगा, और साथ में सब कुछ मिलेगा जो राज्य मंत्री को मिलता है। उसका काम क्या होगा? कहा कि राज्य में जो बनने वाली नीति है, जो योजना है, उसे जनता तक पहुंचाना और जनता के समस्याओं से अवगत कराना, सरकार को यानी बीच का काम करना। इसके अंडर में कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर, ब्लॉक लाइब्रेरी ऑफिसर, मतलब जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होते हैं वैसे ही डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी ऑफिसर होंगे, ब्लॉक लाइब्रेरी ऑफिसर होंगे, पंचायत लाइब्रेरी ऑफिसर होंगे। कहा कि लाइब्रेरी अथॉरिटी का दो महत्वपूर्ण कार्य है। एक कार्य क्या है? सिलेक्शन ऑफ द बुक, यानी पुस्तक का चयन करना, डिमांड ऑफ द यूजर को सामने रख करके, कमीशन लेके नहीं, जुगाड़ पे नहीं कि ज्यादा कमीशन मिल रहा है जैसन तैसन बुक ले ली। नो 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 नो। कहा कि वैसा बुक जो डिमांड वाला हो, बेस्ट इंफॉर्मेशन वाला हो, लार्जेस्ट यूजर और लिस्ट कॉस्ट पे हो। कहा कि पुस्तक का चयन करके इसे लाइब्रेरी को भेजना। उस लाइब्रेरी को, ये सारी बात हो रही है पब्लिक लाइब्रेरी के लिए, क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी को ही बोला जाता है जनता का विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपुल। वहां भेजा जाएगा बुक को। अगर सही बुक का चुनाव होगा, निश्चित है कि एवरी रीडर हिज या हर बुक होगा, यानी सेकंड लॉ का पालन हो जाएगा। स्टाफ का चुनाव, यह भी काम किसका है? अथॉरिटी का। स्टाफ में क्या देखना है
कि डेडिकेटेड हो, डिटरमाइंड हो और डिवोटी हो, काम के प्रति उसका लगाव हो, अनुभवी हो, योग्य हो, प्रशिक्षित हो और साथ में स्मार्ट हो, काम करने जोग वाला व्यक्ति हो। कहा कि बाइसनेस नहीं, चाचा हैं बैठे हुए, भतीजा का कर दिया, भगना का कर दिया, भाई का कर दिया, भौजाई का कर दिया, नहीं। कहा कि बाइसनेस नहीं, पक्षपात नहीं, जो योग्य है उसका उसे चुना जाए। अगर स्टाफ बेहतर होगा, स्टाफ डेडिकेटेड होगा, डिसिप्लिन्ड होगा, कहा कि बेहतर सर्विस होगा लाइब्रेरी में, राइट यूजर को राइट टाइम पर राइट रीडिंग मटेरियल मिलेगा, एवरी रीडर हिज या हर बुक होगा, प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिल जाएगा। ये तभी संभव है जब अथॉरिटी अपने कार्य को, अपने कर्तव्य को सुचारू रूप से करेगा। ये हो गया। फिर कहा कि ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टाफ, स्टाफ का क्या कर्तव्य है? स्टाफ का कर्तव्य है कि डिसिप्लिन में रहे और अपने सबऑर्डिनेट को भी डिसिप्लिन में रखे। वैसा ना हो कि 12 बजे लेट नहीं 3 बजे भेंट नहीं, 12 बजे साहब आ रहे हैं 3 बजे भाग रहे हैं, ना 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 ना, वो नहीं चलेगा। कहा कि टाइम का पंक्चुअल और यूजर को सर्विस देके खुशी महसूस, उसका स्वभाव लचीला, स्माइल फेस वाला, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाला, गुड कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला, नॉलेजेबल, निश्चित अगर ये सारे गुण वाला स्टाफ होगा और जहां से जो चीज उठा रहा होगा वहां पर रख रहा होगा या रखवा रहा होगा, कमांड करने की क्षमता होगा, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन करने की क्षमता होगा, निश्चित है कि स्टाफ अपने दायित्व को पूरा कर रहा है, कर्तव्य को पूरा कर रहा है। और कहा कि स्टाफ अगर सही ढंग से कार्य को संपन्न करेगा तो प्रत्येक पाठक को उसका ग्रंथ मिलेगा। यूजर का क्या कर्तव्य है? ऑब्लिगेशन ऑफ द यूजर, रीडर, ऑब्लिगेशन ऑफ द रीडर या यूजर कि उसे यह समझना होगा कि मुझसे पहले भी थे कोई और मुझसे बाद भी कोई रहेंगे, चूंकि ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस के हम ना होंगे। ये दुनिया तो चलती रहेगी, ये लाइब्रेरी चलता रहेगा। तो जो मटेरियल मुझे मिला है यूज करने के लिए, जो मुझे पढ़ने के लिए मिला है, उसका सदुपयोग करें। पुस्तक के पेज को हम डैमेज ना करें, पुस्तक पे कुछ लिखे नहीं, उसके पेज को फाड़े नहीं, उस पर निशान ना लगाएं। जहां से पुस्तक को पुस्तक पुस्तक हम कर रहे हैं, बल्कि पुस्तक ना कह के कहा जाए पाठ सामग्री को, पाठ सामग्री को जहां से निकाला जाए वहीं प्रॉपर प्लेस पे रखा जाए। अगर इस ढंग से यूजर अपने कर्तव्य को पालन करेंगे, निश्चित है कि एवरी रीडर हिज या हर बुक, प्रत्येक पाठक को उसका पुस्तक मिलेगा या बुक्स आर फॉर ऑल होगा। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले के लिए मैं बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे। तो कहा कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टाफ हो, ऑब्लिगेशन ऑफ यूजर हो, ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी हो, ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट हो, इंटर लाइब्रेरी लोन हो, लाइब्रेरी कॉपरेशन हो, रिसोर्स शेयरिंग हो, लाइब्रेरी कंसोर्सिया हो, लाइब्रेरी सिस्टम हो, लाइब्रेरी एजुकेशन हो, अरे कुछ भी हो, सेकंड लॉ पे टिक कर देना। और जब 10 सेट बनाओगे तो ये सारा चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा। अभी 10 मिनट के वीडियो में ये सब कुछ, तो थोड़ा समय दो और मेरी हिम्मत को आप बढ़ा दो। मेरी हिम्मत को आप कैसे बढ़ाओगे? तो वो लोग जो आपके टच में हैं, जिन्हें आप जानते हैं, उन्हें बता दीजिए कि फ्री में चल रहा है।
आफ्ताब सर का क्लास, लोग मुझे जानते हैं, मौलाना मजरुल हक वाले भी जानते हैं, नालंदा ओपन वाले भी जानते हैं, इग्नू वाले भी, जो कॉमर्स कॉलेज में पढ़ते हैं वो भी जानते हैं, इन कॉलेज वाले भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं मुझे, मेरे नाम से सब परिचित हैं। बहुत लोग मिले हुए हैं, बहुत लोग नहीं मिले हुए हैं, क्योंकि हर जगह अब मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, सब जगह मेरे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, चूँकि 22 साल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते। तो उन सभी लोग को बता दीजिए कि फ्री में क्लास चल रहा है, और कल से उम्मीद है, वैसे आपके सामने आ जाएगा लाइव क्लास, टाइम फिक्स होगा, कल कल थोड़ा होगा लेकिन टाइम फिक्स होगा, और परसों से उसी टाइम पर रेगुलर होगा। लाइब्रेरी एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी और BLIS के लिए भी, और कोई फीस नहीं लगेगा, सिर्फ सब्सक्राइब कर दीजिए आप। और मैंने कहा कि जो आपके जानने वाले हैं उनको बता दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए, मुझे हिम्मत मिलेगी, मुझे ताकत मिलेगा, और आपसे मैं और मुझसे आप हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के पूरक हैं। अगर शिक्षक ना हो तो कहा कि छात्र का क्या मतलब है, और छात्र ना हो तो शिक्षक का क्या मतलब है। तो बस आज यहीं तक, मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ होगा, आप खुश रहिए, आप आगे बढ़िए, आप कामयाब होइए, और पढ़ने में व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें। मस्त भी रहना है और पढ़ने में व्यस्त भी रहना है, क्योंकि जिसकी मस्ती गई उसकी हस्ती गई। मस्ती में रहना है तभी तो हस्ती बचेगा। बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच।